नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज जिस शख्सियत से हम बात करना चाहेंगे ये किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ बैठे मैं से ये जानना चाहूँगा कि जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, इसका कितना बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा, और मैं इनसे साफ जानना चाहूँगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके इस न्यूज़ चैनल का। थोड़ा सा इसकी मैं बैकग्राउंड में पहले आपको बता दूं। आज हमारा ये जो कोऑपरेटिव का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम यहाँ राजौरी डाक बंगले में मुनक्कद किया गया, ये दरअसल नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक आज 19 तारीख को मुकर्रर हुआ था कि राजौरी में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जाएगा। उसी लाइट में जम्मू कश्मीर से सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट व रजिस्ट्रार साहब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भी उसी सर्कुलेट को आगे इंडोर्स किया और मुख्तलिफ़ जगह मकामात पर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनको मुनक्कद करने के लिए वो डेटें मुनक्कद की। तो राजौरी में आज एक आलीशान तकरीब हुई है, एक काबिल सताइश हुई है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबरान, ओहदेदारान, महकमा कोऑपरेटिव के तमाम अहलकार और राजौरी वैली के तमाम जितने भी दानश्वर लोग थे, उन्होंने जोक तार दोक यहाँ पर शमूलियत फरमाई और बहुत आलीशान तारीख़ी एक इजलास डाक बंगले में मुनक्कद किया गया। मैं इस मौके पर यह चाहूँगा कि हमारे लोगों ने जो ये मुजाहरा किया, आज इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की एक मिसाल कायम की है बड़े शार्ट नोटिस पर। इतनी बड़ी गैदरिंग ये अपने आप में एक दिखाता है कि वाकया अगर सहकारिता कोऑपरेटिव है तो अभी गाँव में, दूर दराज पहाड़ों में, रूरल एरिया में अभी ये लोग शामिते हैं और इनको ज़रूरत भी है और इस तरफ तवज्जो देने की भी बड़ी ज़रूरत है। सर, मैं इससे हट के आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप दिल्ली में भी जाते हैं, आप गुजरात में, आप महाराष्ट्र में भी जाके ये सेमिनार करते हैं, और आज आप जिला राजौरी में भी आज आपने किया है, आप स्टेट को भी देखते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे बाहर की स्टेटों में लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, हमारी स्टेट के लोग जो हैं कितने अवेयर हैं इसमें? जहाँ तक जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव की बारे में आपने जानना चाहा, मैं ये कहूँगा कि 1975 के बाद जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव जिस बुलंदियों पर था वो वापस ज़मीन पर आ गया। इसमें बहुत सी मुश्किलात आ गई। इसमें एमलगामेशन आ गया, कोऑपरेटिव के 2 एक्ट वजूद में आ गए। एक गवर्नमेंट कंट्रोल एक्ट रहा, एक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट आ गया। तो इसमें कोऑपरेटिव में ये खामियां भी आ गईं। तो इसमें थोड़ा बिजनेस भी हाथ से निकल गया। जहाँ सरकार की तरफ से भी तवज्जो सीरियस होनी चाहिए थी, उसमें भी कुछ कमी रही। वहाँ मैनेजमेंट और हमारे कोऑपरेटर हजरात ने भी जितनी वो शौक़ और ज़ौक़ से आगे आना चाहिए था, दोनों तरफ से ताली तो दोनों हाथ से बजती है। कोताहियाँ इसमें मैं मानता हूँ कि छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर हुई हैं। इसमें सरकारी एहसासे असेट्स को नुकसान पहुंचा। सरकारी जो पैसा जायदाद पर, बिल्डिंग्स पर, कोऑपरेटिव की इमारतों पर खर्च हुआ वो भी नुकसान हुआ। और जो लोगों ने ज़मीनें कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाने के लिए डोनेशन बतौर अतिया दी थी, उस तरफ भी लोगों की तवज्जो और सरकार की तवज्जो कम हो गई और लोगों ने वो ज़मीनें, वो बिल्डिंगें ग्रैब कर ली हैं। क्योंकि पहले उन्होंने अतिया दिया, डोनेट किया, फिर गिरदावरियाँ वगैरह कटवा दी और बाद में कब्ज़ा जात शुरू हो गए। इसके लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए, वरना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान बड़ी ट्रस्टवर्दी, भरोसे वाली एक तंजीम है। इस तरफ महकमा और डिप्टी कमिश्नर राजौरी को थोड़ा सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जायदाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटियों की वो बिल्कुल ज़ाया ना हो। जो लोगों ने कब्ज़े किए हैं वो फौरी तौर पर उन कब्ज़ों को हटाया जाए और अदारे के हवाले वो जायदाद होनी चाहिए। जो हमारे सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि जो पुराने यहाँ मेंबरान थे, जिन लोगों को इनकी देखभाल के लिए बिठाया गया था, उन्हीं लोगों ने भी इन ज़मीनों पर ग्रैपिंग की है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? बहुत कीमती बात की है। एक आदमी जो सोसाइटी का मेंबर बन जाता है वो उस पर 7 प्रिंसिपल कोऑपरेटिव के जो असूल हैं वो लाजमन होते हैं, लागू होते हैं। जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी करता है, इसका मतलब है वो कोऑपरेटिव का हमदर्द नहीं, कोऑपरेटिव का
ज़ाती दुश्मन है। उनके ख़िलाफ़ मैं तो ये चाहूँगा, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ 50 साल से मेरा ये तजर्बा है इस सर्कल का, मैं चाहूँगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकारी जायदाद जहाँ लोगों के टैक्स का पैसा लगा, बिल्डिंगें खड़ी हुई, वो क्यों कोई कब्ज़े करे? ऐसी कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। ये तो वाज़िया 2 अल्फाज में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब की गुजारिश की। आज जनरल हाउस में भी ये मसला लोगों ने भी उठाया और इस मसले में हम डीसी साहब को बाकायदा एक मेमोरेंडम देंगे। लोगों को भी आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ कहाँ इस किस्म की प्रॉपर्टी जो है मिस एप्रोप्रिएट हो रही है। देखिए, आपका एक नाम है, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे स्टेट में, हमारे हिंदुस्तान में आपका एक नाम है। और आपको पिछले दिनों हमारे जो श्री अमित शाह जी हैं हुआ 50 साल से मेरा ये तजर्बा है इस सर्कल का, मैं चाहूँगा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकारी जायदाद जहाँ लोगों के टैक्स का पैसा लगा, बिल्डिंगें खड़ी हुई, वो क्यों कोई कब्ज़े करे? ऐसी कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। ये तो वाज़िया 2 अल्फाज में मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब की गुजारिश की। आज जनरल हाउस में भी ये मसला लोगों ने भी उठाया और इस मसले में हम डीसी साहब को बाकायदा एक मेमोरेंडम देंगे। लोगों को भी आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ कहाँ इस किस्म की प्रॉपर्टी जो है मिस एप्रोप्रिएट हो रही है। देखिए, आपका एक नाम है, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे स्टेट में, हमारे हिंदुस्तान में आपका एक नाम है। और आपको पिछले दिनों हमारे जो श्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी आपको नवाजा था, एक अवार्ड देके नवाजा गया था दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जो रजौरी के लोग हैं, ये आपकी इस हस्ती का जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बात यह है कि मैं इतनी उम्र हो गई है, 50 साल इस सिस्टम से जुड़े हुए। तो पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई। 24 सितंबर को हम हिंदुस्तान के उस माया नाज शख्सियत ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेटिव श्री अमित शाह जी से मिले थे 24 को। तो वहाँ मरकज़ी सरकार ने फ़ैसला किया कि 25 तारीख को जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जिसकी चेयरमैनशिप अर्जेंटीना के सदर एरियल ग्रोमिको साहब आए, तो मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया गया। मैं गया वहाँ पर, उनको मैंने ऑनर किया और उन्होंने भी मुझे वो एजाज़नामा पेश किया। मैं उस सिलसिले में अमित शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और ICA चेयरमैन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ जाके रिकग्निशन मिलनी, तस्लीम होना, ये मेरा तीसरा इतना बड़ा एजाज़ है। 2 एजाज़ जो पहले मुझे मिले वो एग्रीकल्चर सेक्टर में राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा जी ने मुझे दिए थे राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में। और ये इंटरनेशनल स्टेडियम जो है इंदिरा गांधी का, वहाँ पर ये एजाज़ होम मिनिस्टर साहब और अर्जेंटीना के जो सदर थे उन्होंने मुझे किया। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जैसे कि आपने ये कहा कि हमें पहले भी नवाजा गया, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि आपको कृषि पंडित का अवार्ड भी यहाँ मिला हुआ है, और आप पहले हमारे स्टेट के ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें कृषि पंडित का अवार्ड मिला था। जी, ये बड़ी पुरानी बात है, 30-35 साल पहले। उसमें ये था कि मुल्क में हाईब्रिड जो मक्की है, उस फसल को बड़े पैमाने का लगाने के लिए वो उस काम में थोड़ा सा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मैंने काम किया। यूनिवर्सिटी के पास इतनी उस वक्त फ़ीडबैक इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जो मैंने एक अपने तरीके, अपनी मेहनत करके या अपने रिसोर्सेज से उस किया। तो वो रिकॉर्ड था। इसराइल एक मुल्क है, अर्जेंटीना के सदर एरियल ग्रोमिको साहब आए, तो मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया गया। मैं गया वहाँ पर, उनको मैंने ऑनर किया और उन्होंने भी मुझे वो एजाज़नामा पेश किया। मैं उस सिलसिले में अमित शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और ICA चेयरमैन साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ जाके रिकग्निशन मिलनी, तस्लीम होना, ये मेरा तीसरा इतना बड़ा एजाज़ है। 2 एजाज़ जो पहले मुझे मिले वो एग्रीकल्चर सेक्टर में राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा जी ने मुझे दिए थे राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में। और ये इंटरनेशनल स्टेडियम जो है इंदिरा गांधी का, वहाँ पर ये एजाज़ होम मिनिस्टर साहब और अर्जेंटीना के जो सदर थे उन्होंने मुझे किया। मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जैसे कि आपने ये कहा कि हमें पहले भी नवाजा गया, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि आपको कृषि पंडित का अवार्ड भी यहाँ मिला हुआ है, और आप पहले हमारे स्टेट के ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें कृषि पंडित का अवार्ड मिला था। जी, ये बड़ी पुरानी बात है, 30-35 साल पहले। उसमें ये था कि मुल्क में हाईब्रिड जो मक्की है,
उस फसल को बड़े पैमाने का लगाने के लिए वो उस काम में थोड़ा सा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मैंने काम किया। यूनिवर्सिटी के पास इतनी उस वक्त फ़ीडबैक इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जो मैंने एक अपने तरीके अपनी मेहनत करके या अपने रिसोर्सेज से उस किया। तो वो रिकॉर्ड था, इसराइल एक मुल्क है, उससे भी मेरी पैदावार ज़्यादा हुई थी। वो पैदावार थी 1 हेक्टर 20 कनाल से 110.60 क्विंटल। ये यहाँ से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उस वक्त रिकमेंड की। वो बाकायदा रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी, बहुत सारियों एजेंसियों, उस वक्त की पंचायतों ने ये पूरा एक छानबीन करके इस नतीजे पर पहुँचे कि वाकया ये पैदावार दुरुस्त है। फिर यहाँ की हुकूमत ने भारत सरकार को सिफारिश की कि यहाँ के एक आदमी ने इतनी बड़ी पैदावार निकाली है और ये टेक्निकल नो है। तो उस बारे में जब मरकज़ की टीम भी आई, उन्होंने भी पूछा, देखा, सारी तय तक पहुँचने के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि मुझे उस दफ़ा 15 अगस्त पर ये जो एजाज़ है कृषि पंडित का, ये शंकर दयाल जी शर्मा ने मुझे दिया था, जिनका मैं बहुत मशकूरगुज़ार हूँ। ये थे हमारे साथ बैठे हुए जो शख्सियत बख्शी गणेश दास जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मेरी लाइफ का एक ही मोटो है कि मैंने लोगों की सेवा करनी। और कोऑपरेटिव में आप तो देख ही सकते हो, पिछले 50 वर्षों से ये काम कर रहे हैं बिना किसी मिलो मिजत के, ना बिना किसी उसके। तो आज हमने इनसे ये जानना चाहा कि यहाँ की जो हमारी रजौरी की धरती है, रजौरी की धरती पे इन्होंने जन्म लिया था और आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका एक नाम चलता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो, राजौरी।